धुरंधर, वो घटना जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। क्या ये सच है या कल्पना? कई विवाद, रिकॉर्ड तोड़ कमाई। आज पीटीवी न्यूज आपको सब कुछ बताएगा। रिकॉर्ड, असली कहानी, किरदारों के पीछे के असली लोग और वो सांस्कृतिक प्रभाव जो इसने पैदा किया। लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। इसकी शुरुआत एक फिल्म से हुई, फिर ये एक आंदोलन बन गया। बदला लेने की भावना इतनी प्रबल पहले कभी नहीं देखी गई। सिनेमाघरों में भारी भीड़, दर्शकों की ओर से स्टैंडिंग ओवेशन, बार बार देखी जाने वाली फिल्म। आलोचकों की राय बटी हुई, लेकिन दर्शकों का दिल जीत लिया। ये लंबे समय बाद भारत में बनी सबसे साहसिक फिल्म है। ये है धुरंधर उन्माद। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम। एक नया चलन। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों की सशक्त पहचान, उनके अपमान के इतिहास, उनके नए आत्मविश्वास और नए भारत की वास्तविकता को दर्शाती है। ये वीडियो फिल्म को संदर्भ से जोड़ता है और दर्शकों को ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो कोई अन्य चैनल नहीं दे सकता। देवियों और सज्जनों, आप पहले भाग के लिए तैयार नहीं हैं। आप दूसरे भाग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। फिल्म ने रिलीज से पहले ही एक रात में 43 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये एक आपदा है, एक ऐसी फिल्म जो हर देशभक्त को गर्व महसूस कराएगी। तालियों की गड़गड़ाहट बटोरने वाले कई पल, तकनीकी चमत्कार, आंसू बहाने वाले दृश्य, स्टैंडिंग ओवेशन और एक ऐसी फिल्म जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे। एक ऐसी फिल्म जो रुकना नहीं चाहती। रणवीर सिंह ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। उन्होंने ताकत, तीव्रता और कमजोरी को समान कुशलता से दर्शाया है। वो इस सीक्वल की रीढ़, आत्मा और जान है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। जसकिरत सिंह रंगी के रूप में ये एक सच्ची माफिया गाथा है। इसमें रोमांचकारी एक्शन सीक्वेंस, खून के सैलाब, विशिष्ट व्यक्तित्व वाले स्टाइलिश किरदार और दिल को छू लेने वाला संगीत है। अपराध, हिंसा, राजनीतिक प्रभाव और व्यक्तिगत संघर्षों के अध्ययन के रूप में इसमें अपार संभावनाएं हैं। अप्रत्याशित मोड़। कुछ ऐसे मोड़ हैं जिनकी किसी को उम्मीद नहीं होती। जब वे आते हैं तो हम बस बैठकर तालियां बजा सकते हैं। ये इंटरवल, जिसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बेहतरीन इंटरवल पंचों में से एक माना जाता है, के चलते दर्शकों को असली आवाज शुरू होने से पहले 30 सेकंड तक सन्नाटे में बैठाए रखने का दावा किया जाता है। क्लाइमेक्स का ट्विस्ट अप्रत्याशित है। ऐसे गाने जो इतिहास को फिर से लिख देते हैं। तो बॉक्स ऑफिस पर बदला लेने वाली फिल्म धुरंधर 2 का अंतिम लक्ष्य क्या है? आइए फिल्म के सफर पर एक नजर डालते हैं, जिसने भारत में पहले दिन 102 करोड़ रुपए की कमाई के साथ बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया है। पेड प्रीव्यू से मिले 43 करोड़ रुपए को मिलाकर फिल्म ने पहले वीकेंड शुरू होने से पहले ही भारत में 145 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। 8वें दिन ही फिल्म का वैश्विक संग्रह 1100 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। अगर दर्शकों की प्रतिक्रिया और फिल्म के मुख्य समूह की लोकप्रियता बनी रहती है, तो एक अनुमान के मुताबिक धुरंधर 2 का वैश्विक संग्रह 1800 करोड़ रुपए से 2000 करोड़ रुपए के बीच रहेगा।
2000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं, ये फिल्म के तीसरे और चौथे सप्ताह के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। भारत 2026 में इस तरह की फिल्में क्यों बना रहा है? परिवार इतनी दूर यात्रा करके लगभग 4 घंटे की जासूसी थ्रिलर फिल्म देखने क्यों जा रहे हैं, जो 1999, 2001 और 2008 की घटनाओं की कहानी बयां करती है, ऐसी घटनाएं जिन्हें उनके बच्चों ने कभी नहीं देखा? इसका जवाब राष्ट्रवाद नहीं है। आप इसे चाहे जिस तरह से परिभाषित करें, इसका जवाब दुष्प्रचार नहीं है। इसका जवाब अधूरा है। वो पीढ़ी जो 2001 और 2008 में मृतकों की गिनती करते हुए खबरें देखती हुई बड़ी हुई, वो पीढ़ी जिसने बहसें देखीं, वो पीढ़ी जिसने आरोपियों को बड़ी होते, गायब होते या सीमा पार कहीं फिर से निर्वाचित होते देखा। धुरंधर की कहानी सिर्फ घटी घटनाओं की नहीं है, बल्कि उस पीढ़ी की खुद लिखी कहानी है। और 14 लाख लोगों के देश में, जिनमें से कई लोग उस इतिहास को अपने खून में संजोए हुए हैं, उस कहानी का मूल्य कुछ करोड़ों से कहीं अधिक है। आदित्य धर ने कोई जासूसी फिल्म नहीं बनाई, उन्होंने एक आईना बनाया जिसमें भारत ने झांका और लंबे समय बाद पहली बार जो देखा वो उसे पसंद आया। ये है पीटीवी न्यूज़। राजनीति, व्यापार, रुझान, सिनेमा, सच्चाई को निडरता और स्पष्टता के साथ पेश किया जाता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं। ये एक मौलिक कहानी है, तथ्य और कल्पना का संगम। आर माधवन ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख अजय सान्याल की भूमिका निभाई है। माना जाता है कि ये भारत के मूल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल थे। अर्जुन रामपाल ने पाकिस्तानी आईएसआई के हैंडलर मेजर इकबाल की भूमिका निभाई है। 26/11 साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली के वास्तविक जीवन के नियंत्रक पर आधारित है, जबकि सलीम सिद्दीकी ने उत्तर प्रदेश के डॉन आतिफ अहमद की भूमिका निभाई है। उनके अभिनय की खूब तारीफ हो रही है और कहा जा रहा है कि उन्होंने दिवंगत माफिया डॉन की हूबहू नकल की है। अब एक सवाल है जो पूरा देश पूछ रहा है, क्या रणवीर सिंह का किरदार हमजा अली मजारी मेजर मोहित शर्मा पर आधारित था, जिन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था? 25 वर्षों से भारत अपने लोगों को मरते और अपनी सरकार को समझौता करते देख रहा है। धुरंधर भारत को कुछ ऐसा दिखाता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। ये भारत के मौन, धैर्यपूर्ण और विनाशकारी प्रतिशोध की कहानी है। 3.5 घंटे 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गया। ये एक ऐसी फिल्म है जो वास्तविक जीवन की घटनाओं को धीरे धीरे, सशक्त रूप से और अनिवार्य रूप से एक ऐसे प्रतिशोध की ओर ले जाती है जो 20 वर्षों से पनप रहा था। ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये 25 वर्षों का दमित दुख, क्रोध और निराशा है। अंततः एक ऐसी कहानी मिली है जो कहती है कि यही नया भारत है। आदित्य धर ने धुरंधर द रिवेंज के साथ खुद को साबित कर दिया है और भारतीय सिनेमा के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ फ्रेंचाइजी में से एक को जन्म दिया है। ये पीटीवी न्यूज़ है। हम निरंतर देखते रहते हैं। पीटीवी के अस्तित्व का केवल एक ही कारण है, हम जनता का टीवी हैं। हम आपको दुनिया को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करते हैं ताकि आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें। हम अपने मेहनती पत्रकारों की टीमों द्वारा तैयार की गई विश्वसनीय खबरें अपने प्रिय श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करते हैं। हमारी टीमें समाचार रिपोर्टिंग में विश्वसनीयता और गहराई लाने के लिए उत्कृष्टता के प्रति निरंतर प्रयासरत हैं। पीटीवी का मिशन लोगों को अच्छे कार्यों के लिए सशक्त बनाना है। पीटीवी न्यूज़ दुनिया की कहानी स्पष्टता, साहस और दृढ़ विश्वास के साथ प्रस्तुत की जाती है।